महादेव के जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले बाबा केदारनाथ के कपाट। मुख्यमंत्री धामी भी रहे मौजूद। बता दें कि आज शुक्रवार को सुबह 7 बजे वृष लग्न में केदारनाथ मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शन हेतु खोल दिए गए हैं। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु कपाटोद्घाटन के पावन पल के साक्षी बने। मंदिर के कपाट खुलते ही केदार घाटी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। कि आज उत्सुक घड़ी आ गई जिसका हम लोग लगातार प्रतीक्षा करते हैं कि बाबा के कपाट खुले और बाबा के दर्शन हो और विधिवत यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाए। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। और आज से ठीक 2 दिन बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुलेंगे और यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। यात्रा को इस बार पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए पिछले सालों के हमारे जितने अनुभव हैं हमने प्रयास किया कि प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर सभी हमारे जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, तीर्थयात्री हैं, देश दुनिया से जो यहाँ बाबा के धाम पर पधारते हैं, हमारे अन्य धामों में आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, उनको यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए इस बार हमने यात्रा का 2024 का जैसे ही यात्रा वो संपन्न हुई थी, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। आप सबको पता है पिछले वर्ष 2024 में बड़ी आपदा हमारे इस पूरे मार्ग में आई थी और उस आपदा के कारण से लगभग 35 दिनों तक यात्रा बाधित हुई थी। लेकिन बाबा की कृपा से विषम परिस्थितियों में हमारे सभी राज्य के जितने हमारे संगठन यहाँ काम करते हैं, जितनी एजेंसियां काम करती हैं, जितने विभाग काम करते हैं, सबने मिलकर राज्य सरकार की भी एजेंसियों ने, भारत सरकार की एजेंसियों ने, हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोगों ने, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों ने, व्यापार सभा के लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और स्थानीय लोगों ने बहुत प्रयास किया और हमारी यात्रा फिर से सुचारू हुई। उसके बावजूद अगर चारों धामों में 35 दिन यात्रा कम होने के बाद 46 लाख तीर्थयात्रियों ने श्रद्धालुओं ने दर्शन किया और ये यात्रा हमारी प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है और इस वर्ष हमको पूरी बाबा की कृपा से ये यात्रा अच्छी हो, इसके लिए समस्त विभागों की मॉनिटरिंग मेरे स्तर पर भी की गई है। सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं। यातायात व्यवस्था अच्छी हो, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था अच्छी हो। उसके लिए मैं ऋषिकेश जो यात्रा का पहला पड़ाव जहां से प्रारंभ होता है वहां पर मैं स्वयं गया हूं। लगातार हमने स्टेक होल्डरों के साथ भी बात की है। मैं हमारे जितने भी लोग इस यात्रा का संचालन करते हैं, हमारा प्रयास होगा कि यात्रा काल में लगातार उनके साथ हमारा संवाद बना रहे और मैंने सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। यहाँ पर मुझे अभी विधायक आशा नौटियाल जी ने और अन्य लोगों ने बताया कुछ लोगों की यहाँ दुकानें यहाँ पर चलती हैं और सच में ये जो यात्रा का 6 माह का कालखंड होता है वो हमारे लिए पूरे इस राज्य के लिए भी, क्षेत्र के लिए भी, चार धाम यात्रा के मार्ग में अपना व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी, वो उनके लिए एक उनके आजीविका का प्रमुख साधन होता है। एक तरह से लाइफ लाइन होती है। इस पर हमारे यहाँ की तमाम प्रकार की स्थानीय जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है। मैं प्रशासन के लोगों से भी ये कहूंगा कि निश्चित रूप से सभी लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए। हमारा प्रयास होगा कि उन सभी को अवसर मिले जिससे कि पूरे साल भर की उनकी यात्रा हो। वैसे तो हमने पिछले वर्ष से आदरणीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से एक नवाचार प्रारंभ किया है। शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से ऊखी मठ से ही बाबा का जो शीतकालीन प्रवास है उस स्थान से हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर हमारी इस शीतकालीन यात्रा को भी प्रोत्साहित करने का काम किया है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों की तरफ से और देश भर के श्रद्धालुओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और आपके विशेष सहयोग से और बाबा के आप अनन्य भक्त हैं और हम सभी जानते हैं 2013 में ये पूरा प्रांगण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। आपदा, भीषण आपदा आई थी और बाबा के अनन्य भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी को बाबा की कृपा से, देशवासियों के आशीर्वाद से 2014 में जब उनको देश का वो प्रधानमंत्री बने और उनके प्रधानमंत्री बनते ही यहाँ बाबा के नवनिर्माण का काम, पुनर्निर्माण का काम, इस पूरे परिसर का काम, पूरे इस आसपास के क्षेत्रों का काम तत्काल प्रारंभ हुआ और 2000 करोड़ से भी अधिक की योजनाएं आज गतिमान है और हम सब देख रहे हैं ये बाबा का परिसर पूरा भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। पूरी तरह से इसको मास्टर प्लान के तहत इसके विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है। चारों तरफ से जिस प्रकार निर्माण कार्य हो रहे हैं, यहाँ पर निर्माण कार्य करना भी थोड़ा कठिन होता है क्योंकि 6 माह यहाँ पर काम नहीं हो पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार केदारनाथ धाम की, हमारे बद्रीनाथ धाम की और 4 धामों पर होने वाले निर्माण कार्यों की लगातार समीक्षा करते। प्रत्येक दूसरे तीसरे मन उनकी स्वयं इसकी सेखरेख होती है और मैं जब भी उनसे भेंट करता हूँ तब तो हमेशा मुझे बाबा केदार के प्रांगण में हो रहे कामों की, विकास के कामों की हमेशा जानकारी लेते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। आज हमने उनके नाम से भी यहाँ पर पूजा की है, पहले ही पूजा है। देश पर तमाम प्रकार की जो आज हमारे सामने आतंकवाद, अलगाववाद ऐसी चीजें खड़ी हैं, बाबा हमारे प्रधानमंत्री जी को शक्ति देंगे और उन दुश्मनों का, उन राक्षसों का जिन्होंने पहलगाम में एक ऐसी घटना करी, कायरतापूर्ण घटना, जिससे पूरे देशवासी आज पूरी तरह से आज क्रोध में है और उनका खात्मा चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बाबा ताकत देंगे और इन राक्षसों का अंत हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के सभी सेना समेत सभी सुरक्षा बल करेंगे। मैं पुनः आप सभी को आज एक बार फिर से बाबा के धाम पर पधारने पर बाबा की कृपा आप पर बनी रहे और हम सभी देशवासियों का भी आह्वान करना चाहते हैं कि हमने यात्रा के लिए सभी प्रकार के प्रबंध किए हैं। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ जो यात्रा है वो यात्रा कठिन यात्रा होती है, लगभग 8-10 घंटे पैदल यात्रा भी होती है और जो हमारे वृद्ध लोग हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए थोड़ा और कठिन होती है। लेकिन आने वाले वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ के लिए हमारा गौरीकुंड से केदारनाथ जी तक का रोपवे, जिसका काम स्वीकृत भारत सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में हो चुका है, उसके बनने के बाद ये यात्रा और आसान होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह हेमकुंड साहब की जो यात्रा है, जो हमारी, वह भी एक कठिन यात्रा है और हेमकुंड साहब का भी रोपवे। कपाट खोलने के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी दर्शन किया। बता दें कि केदारनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री धामी का अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में हर साल 4 धाम यात्रा के तहत नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में संचालित मुख्य सेवक भंडारा में श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया। बता दें कि कपाट खुलते ही हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प की वर्षा की गई। कपाटोद्घाटन के लिए मंदिर को 108 क्विंटल फूल मालाओं से सजाया गया। वहीं शासन, प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी भी सुरक्षा बल के साथ इस दौरान मौजूद रहे ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की समस्या ना हो सके। सिस्टम यहाँ पर किए गए हैं, टोकन सिस्टम है, अन्य सिस्टम है, वो सभी जो है तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की जो सुविधा है, उनको कम से कम परेशानी हो, उसके निमित्त सभी काम किए गए हैं। और आज
यात्रा प्रारंभ हो गई है, बाबा के द्वार खुल गए हैं, तो यात्रा अच्छी होगी। हम सभी देशवासियों का, सभी श्रद्धालुओं का, सबका स्वागत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रबंध हम लोगों ने किए हैं, चूंकि ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा कम से कम कठिनाई में संपन्न हो, अच्छी हो, बाबा उन पर कृपा करें। देखिए, बाबा के, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा के अनन्य भक्त हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही 2013 की आपदा के बाद ये पूरा क्षेत्र, पूरा बाबा का परिसर तहस नहस हो गया था। यहाँ का नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है और हर बार हमारा प्रयास रहता है कि बाबा के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से पूजा हो और बाबा उनको शक्ति दे कि जो भी परिस्थितियां हों, वो उन सब परिस्थितियों में बाबा के आशीर्वाद से सफल होंगे, देशवासियों के आशीर्वाद से सफल होंगे। सर आज बेहद महत्वपूर्ण अहम दिन है, आपने पहली पूजा की है, प्रधानमंत्री के नाम से पूजा की, क्या कहेंगे सर? नहीं, बहुत अच्छा दिन है और हमारे प्रधानमंत्री जी बाबा के अनन्य भक्त हैं, तो उनके नाम से यहाँ पर हर बार पहली पूजा होती है। इस बार भी पूजा की है कि बाबा उनको शक्ति देंगे कि वो देश का नेतृत्व लंबे समय तक करेंगे और भगवान उनको स्वस्थ रखेंगे। हर प्रकार से जो भी चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों में उनको सफलता मिलेगी। केदारनाथ धाम में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट को भी लेकर आप लोग काफी काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर, किस तरह क्राउड? हमारा प्रयास है कि ये यात्रा अब में आने वाले श्रद्धालु, बाबा के भक्त, उनकी यात्रा आसान हो, उनकी यात्रा सरल हो और यहाँ पर नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के काम प्रधानमंत्री जी के 2014 में जब से उन्होंने इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया, तभी से शुरू हुआ। पहले ये परिसर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था 2013 की आपदा के बाद। नवनिर्माण यहाँ हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, अनेक प्रकार के मास्टर प्लान पर काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी हमारा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस नवनिर्माण और पुनर्निर्माण को कार्य करने के लिए हमारा प्रयास है। पहलगांव को लेकर भी आपने यहाँ पे अपनी बात रखी, क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि एक्शन लिया जाएगा, कड़ा एक्शन? नहीं, निश्चित रूप से हमारे देश की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उचित समय पर उचित निर्णय जरूर लेंगे। सीसीएस ने कई बड़े फैसले लिए पहलगांव को लेकर, क्या हो गया? नहीं, जो भी फैसले लिए हैं वो सब जो देश के हित में लिए गए हैं।